जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय प्रारंभ। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सारविंग की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सारविंग महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाविद वंशी राजा अपने उनके शत्रु बन बैठे। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाविद वंशियों की संख्या के कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया था और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों को सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही सिंह जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट द्वारा एवं पर दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरे प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरी आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरी दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा ने यह नम्र वचन सुनकर वेश्या ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्र आदि को ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है और मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को नहीं जान पाता कि अब मेरे घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम उनका चिंतन कितना प्रेम करते हो। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है,
तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा हुआ है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है, मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम का भी नहीं है, फिर भी मैं ऐसे स्नेह के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वेश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वेश्या भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों के त्यागा हुआ भी यह उन्हें हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विश्व मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को होता है, सबों के लिए विषय पृथक पृथक होता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में, परंतु कोई जीव ऐसा है जो दिन तथा रात दोनों में देख सकता है। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य है वैसा ही पशु पक्षियों में भी है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करता है और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाता है। भगवान श्री हरि की महामाया, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है। यही संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सुरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभो, उसका कैसा स्वभाव है? जैसा स्वरूप हो वह सब ही कृपया पूर्वक मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उनके द्वारा यह संसार रचा हुआ है। जो भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं और उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जल्यमान करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मेल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही
वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली हो, सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकर उकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पत अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत को रचा है और तुम ही इस जगत का पतन करने वाली हो, पालन करने वाली हो, और तुम ही कल्याण के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूप हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महामाया, महाविद्या, महामेधा, महारात्रि और महागौरी हो, और श्री ईश्वर्य और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारण करने वाली, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भूषुंडी और परिद, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम ही हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति और कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी तुमने निद्रा के वशीभूत कर लिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझ भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने उन उदार भावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो। श्री हरि विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें उनको मारने डालने की बुद्धि भी उत्पन्न करो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और केटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल के से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखकर, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे, तथा तब क्रोध होकर उन दोनों दुरात्माओं असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान था तथा पराक्रमी थे, दूसरी महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। अब दोनों वर का क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा बोले, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जंघा पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करके प्रकट हुई थी। अब तुमसे इनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सो सुनो। जय माता दी। इसके आगे का श्रवण हम अध्याय 2 में करेंगे। अब सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकुरुटि विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु वंदन दीन,
अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, पिंड काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुदबुद्धि ऋषि मुनि है उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्य कश्यप को स्वर्ण पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मानासा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मितने जाए बखानी, मातंगी धूमरावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरि वाहन सोई भवानी, लांगोर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ंग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सो है अस्त्र त्रिशूला, जाते उठ शत्रु ये सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत, सुम्न शुम्दानव तुम मारे, रक्त बीज संगन संहारे, महिषासुर दैत्य अभिमानी, जे अभिभार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम ते ही सहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब, भैसा है मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरुबा सब लोका, तम महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण से ता छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग ने होय बिन सख्त तुम्हारी, शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तम मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्ना दी जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मुँह को मातु कष्ट तिहेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मोरख मोति डर पावे, शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी, कर कृपया है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निराला, जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुम रोजस में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण्य जानी, करहु कृपया जगदम भवानी। जय माता दी। अब सुनेंगे दुर्गा माता की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों सी तू बलशाली है, अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी
आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए माता रानी की जय, अम्बे रानी की जय।